थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है कल तो चला गया है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज का ही समय है, यानी आज है। चलो शुरुआत करें। कितना प्यारा थॉट है ना। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है, तो हमारे पास आज ही तो है जिसका हम फुल यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या आप कुछ एक खास नज़र डालते हैं? दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 2 जनवरी 2021 है, यानी हमारे साल का दूसरा दिन। ठीक है, दूसरा दिन बीत गया, इसे वेस्ट ना जाने दीजिएगा। एक छोटा सा रेजोल्यूशन लीजिएगा आज के लिए और उसे जरूर कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ पर भारत का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये किया है लेह में। लेह जो है वो किसकी डिस्ट्रिक्ट है, किसका जिला है? लद्दाख का। किसका जिला है? लद्दाख का। ठीक है, याद रखिएगा ये। और इसके 2 जिले हैं, एक लेह है आपका और एक क्या है? लद्दाख है। ठीक है, एक लद्दाख है और इसी में इसको अभी उद्घाटित किया गया है। अगर हम देखते हैं और क्या ये पहला है? नहीं। अगर इस तरह के मेट्रोलॉजिकल जो देखा जाए, अगर इससे पहले कौन था हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर, तो वो था अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में। अभी ये दूसरा हो गया है, लेकिन अब अगर हाईएस्ट पूछेगा तो यही बताइएगा। और हिमालय पर अगर हिमालय से जोड़ेगा कि हिमालय की श्रेणी में सबसे पहला मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पर है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में के ईटानगर में। ईटानगर की कैपिटल है ना, किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। तो वहां पे था, लेकिन अभी हिमालय के रेंज के अंदर दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका लेह में। और अगर आप एक और अभी देखिए, आपने न्यूज पढ़ा होगा कि 42 नंबर का हमें रामसर जो साइट है वो हमें मिली। तो जो रामसर साइट है वो कहाँ पर है? उसका नाम क्या है? सोकारा। मैंने आपसे प्रीवियस में पूछा था कौन सा ऐसा लेक है जो कि 42 नंबर का हो गया है रामसर साइट में, तो वो कौन है? सोकारा। इसको टी साइलेंट रहता है इसलिए इसको सोकारा पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हर्षवर्धन जी के बारे में। हर्षवर्धन जी जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की जिसका नाम क्या था? एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट। ये 1 लाइन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेंटर कहाँ पर बना है, तो वो लेह में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह ने किस राज्य में थुबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये किया है कहाँ पे? मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। तो जो थुबल है, और ये जो थुबल है ना, थुबल, ये एक थुबल नदी बहती है वहां पे। ठीक है, और थुबल नदी पे ही इसे बनाया जा रहा है, ये याद रखिएगा। और मणिपुर, और ये 2004 में ही इस परियोजना, जो बहुउद्देशीय परियोजना को लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी तक बना नहीं। लेकिन अब इसकी उद्घाटन मतलब कर दिया गया, फिर से इसको शिलान्यास कर दिया गया, फिर से इस पर अब बनाया जाएगा इस परियोजना को। और यहीं पे एक ब्रिज एक और है, उसका नाम क्या है? पीथर ब्रिज। पीथर ब्रिज जो है वो इजाई नदी पर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो पिलर्स है ना, भारत में कौन सा ऐसा ब्रिज है जिसके पिलर सबसे लंबे हैं? अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपका उत्तर होना चाहिए पीथर ब्रिज। क्या होना चाहिए? पीथर ब्रिज। इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो 141 मीटर इसकी लंबाई है, 141 मीटर। और कौन सी नदी पे है? तो इजाई नदी पर है। इंपॉर्टेंट है। अगर मणिपुर के आपके सीएम कौन है? अभी सीएम पूछ रहा है एनटीपीसी में, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। कौन है सीएम? तो वीरेंद्र सिंह है। और यहीं पे आपको लोकटक झील भी मिलती है। लोकटक झील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पे एक कामजुआ नेशनल पार्क है, और इसी पे कामजुआ नेशनल पार्क पे ही एक डियर, डांसिंग डियर, जिसका नाम क्या है? संघाई डांसिंग डियर भी जगह है, वो भी पता होना चाहिए। तो आपसे अगर पूछे कि तैरता हुआ भारत का एकमात्र
भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है या क्या नाम है? तो क्लेमजुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में। कौन से झील पे है? तो लोकटक झील। और ये पूर्वोत्तर भारत का सब मीठे पानी का सबसे बड़ा झील भी है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इतने पॉइंट हो गए इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर ले, वो क्या है? केंद्र सरकार के किस मंत्री ने तथागत में एक विरासत अपनाए अपना धरोहर अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना संचालित की जा रही है? तो कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो तथागत रूप से एक विरासत अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना? तो ये पर्यटन मंत्रालय या फिर कहिए संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और इनके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। और ये 25 स्थानों पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए, किसे ग्लोब सॉफ्ट पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोब सॉफ्ट पुरस्कार के अंदर प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के रूप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किया गया है। इस बार प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो कहाँ के निवासी हैं, तो ये पुर्तगाल के निवासी हैं। और पुर्तगाल जो है वो किसकी कैपिटल है, किनकी या फिर कि किसी सीमा अपनी साझा करता है? तो ये 3 तरफ से स्पेन से घिरा हुआ है। और इसकी कैपिटल क्या है? लिस्बन इसकी कैपिटल है। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस में इसको पढ़ा भी था वीडियो में। और इन्हीं को गोल्डन फुट अवार्ड भी दिया गया। और ये ने 5 टाइम इन्होंने इस बार कौन सा अवार्ड जीता है? तो बैलन द'ओर जो अवार्ड है वो 5 टाइम जीता। लेकिन सबसे सर्वाधिक अगर पूछेगा तो लियो मेसी जीते थे 2019 में। लेकिन इस बार किसे मिला है? तो वो मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी को। और ये कौन देता है ये सब अवार्ड? तो ये फीफा देता है। फीफा, ठीक है, फुटबॉल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जूरिक कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? ये है किस समिति ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू करने की सिफारिश की थी? तो किसने की थी? ये किया था नंद नीलकोड़ी समिति ने। किसने? नीलेकोड़ी समिति ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस देश के पुरातात्विक ने ये नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? पोम्पेई में एक प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप खोजा है। तो ये कहाँ पर है? इटली की कैपिटल क्या है? रोम, पता होना चाहिए। रोम में एक हेडक्वार्टर भी है इंटरनेशनल, क्या है? इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी IFO। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसे जो 2020 में क्या मिला है? पीस प्राइज मिला है ना। तो ये भी याद रखिएगा, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? ये है किसे 6वें इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला है? तो अभी एक 6 नंबर का इंडियन नेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ और जिसमें कि दीप्ति गणपति हेगड़े को मिला, जो कि कर्नाटक की हैं, मात्र 17 साल के। इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर फैक्ट से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस देश ने 223 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो वो लकड़ी से बनाने वाले हैं अब एक उपग्रह, मतलब सैटेलाइट। ऐसा करने वाला चाइना नहीं है, ऐसा करने वाला जापान है। इंपॉर्टेंट 1 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है अदेन हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? तो अदेन हवाई अड्डा सऊदी अरब में स्थित है। ये क्यों रहा अदेन हवाई अड्डा? क्योंकि अभी यहाँ पे एरोप्लेन एक उतर रहा था
और वो क्रैश हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये अदेन हवाई अड्डा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है, ये है कौन सा देश एस्ट्रोजोनिका ऑक्सफोर्ड द्वारा जो कोविड वैक्सीन है को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो ये कौन बना है? ऑफ कोर्स ब्रिटेन। इससे पहले भी ब्रिटेन ने जो फाइजर थी ना, फाइजर वैक्सीन किसकी? कोविड-19 की ही, तो उसको भी इन्होंने पहले मान्यता दी थी, सबसे पहले मान्यता। और अभी जो एस्ट्रोजेनिका है ना, उसको भी दिया है। और ब्रिटेन से अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो ब्रिटेन के अभी जो पीएम कौन है बताइए? बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन है। ये अभी इंडिया आ रहे हैं। कब? 26 जनवरी 2021 को। क्या ये पहले ब्रिटेनिस्ट है? नहीं, इससे पहले भी आ गए हैं। यानी ये सेकंड नंबर के पीएम होंगे जो कि इनवाइट किए गए हैं इंडिपेंडेंस डे में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और ब्रिटेन ने ही ये किया है कि हम कार्बन को 2050 तक इमिट कर देंगे, नहीं होगा। और ब्रिटेन के द्वारा ही अर्थ सूट अवार्ड भी दिया गया, किसके लिए? क्लाइमेटिक चेंज के लिए दिया जाएगा। ये इन्होंने घोषणा की, अभी दिया नहीं गया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? ये है, क्या नाम है इसका? माइल थूरी जिला किस जिले में, किस राज्य होना चाहिए यहाँ पे, किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का 38 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जिला बन गया है। क्या नाम है इसका? मलाई थुर ई। नाम बहुत अजीब सा है, बस मलाई याद रखिएगा। मलाई जो है वो याद हो जाएगा। वो 38 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन गया इसका, तमिलनाडु का। और क्या याद रखना है? यहीं पे पालघाट है। अभी ये न्यूज में आ गया, न्यूज में भी आया, साथ ही साथ एनटीपीसी ने पूछ भी लिया पालघाट किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, यानी चेन्नई को कोची से जोड़ता है। यहीं पे तमिलनाडु में इन्नोर पोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। इन्नोर पोर्ट को ही हम काम राज के नाम से जानते हैं। और तमिलनाडु क्या किसी चीज पे टॉप पर भी किया है? हाँ, किस पे टॉप किया है? तो ये आपके जो फिश प्रोडक्शनरी होती है ना, उस पे ये टॉप किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और किसको पिछाड़ा है? तो गुजरात को पिछाड़ के ये टॉप किया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? ये है फास्टैग जारी करने के लिए कौन सा निजी बैंक ने गूगल पे के साथ सहायता करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया? तो अब कौन सा ऐसा, वो भी कौन सा? निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक नहीं, प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट यानी पब्लिक बैंक नहीं है। तो फास्टैग के साथ कौन कर रहा है? आईसीआईसी बैंक कर रहा है, इंपॉर्टेंट। और ये जो फास्टैग होता है ना, वो कब से लागू हो रहा है? तो अब हमने देखा था ये 1 जनवरी 2021 से ये लागू हो जाएगा सभी जगह। मतलब लगभग सभी जगह जो फास्टैग है ना, टोल टैक्स जब देते हो आप एक जिले से या दूसरे जिले में जाते हो तो आप टोल टैक्स जो देते हो ना, तो वही टोल टैक्स अब फास्टैग के द्वारा होगा। ठीक है, मतलब आपको रुक के गाड़ी रोक के जमा नहीं करनी होगी, एक सेंसर लगा रहता है। इसका नाम क्या है? ये है RFID, जिसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसके द्वारा ये टोल टैक्स जमा होता है। और ये जो आईडी होती है ना, ये जो मेथड होता है, ये मेथड आपके जब मेट्रो आप ट्रेवल करते हैं, जो आपका टोकन मिलता है ना, उसमें भी यही लगा रहता है। ठीक है, यही सेंसर लगा रहता है के लिए। इसका नाम क्या है याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। RFID ये फुल है, और इसका फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। और जो व्यक्ति देना चाहते हैं, मतलब जो ये अभी फास्टैग का जो सेंसर है वो नहीं लगा रहे हैं, तो उनके लिए लास्ट डेट कब है, कब तक लगा लें? तो ये है 15, ये याद रखिएगा, 15 फरवरी 2021 तक आपको लगा लेना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोर्ट ब्लेयर में किस दिन तिरंगा फहराने की 75 नंबर की वर्षगांठ मनाई गई? तो कब मनाया गया? ये 30 दिसंबर को मनाया गया।
ठीक है। और ये क्यों क्यों किया, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इसी दिन यहाँ पे क्या किए थे, झंडे को फहराए थे। कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में। चलिए कुछ और पॉइंट देख लिए। क्या है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो इस बार जो मदर टेरेसा का मेमोरियल अवार्ड है सोशल जस्टिस के लिए, वो दिया गया है यूएसए के हैं एंटोनी फेरिस, नाम याद रखिएगा, एंटोनी फेरिस हैं जिन्हें इस बार मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है। क्यों, इन्होंने कोविड-19 की वजह से जो भी लोग थे उन्हें बहुत इन्होंने हेल्प की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, IIMS राजकोट गुजरात का शिलान्यास किसने किया। तो जो IIMS है, एम्स जो है राजकोट का गुजरात में, उसका शिलान्यास किया PM मोदी जी ने। तो और भी कुछ हैं जो कि क्या बोलते हैं, जो कि प्लान में है करने के, उसे हम देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीपरी चिचवड़ी नगर निगम का भारत का पहला सामाजिक प्रभाव बोर्ड बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये वर्ल्ड फैक्ट से बस ऐसे याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दे दिया। तो किसे दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, किसे दिया है, ये है L&T डिफेंस को। L&T आप देखते होगे, मोटर जो व्हीकल्स बड़ी बड़ी चलती हैं, ट्रैक्टर्स चलते हैं, वो L&T मोटर्स के होते हैं। तो L&T डिफेंस को अभी ग्रीन चैनल का दे दिया, ठीक है, इस कंपनी को। और रक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो राजनाथ सिंह जी के पास है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया सार्स कोविड-20 जेनेटिक कंसोरिया, जिसे कि हम इंस्को के नाम से जान रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये SARS-CoV-2 में जेनेटिक वैक्सीनेशन की निगरानी करने का एक वो है। और ये 10 भारत में इस तरह के 10 लैब बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसी भी नजर डालिए। 1 जनवरी 2021 से किस देश की एशिया प्रशांत का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेगा। तो ये कौन करेगा, अब जो एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन बन रहा है, भारत। तो और कब तक बना रहेगा, 2 साल के लिए, 2023 तक से 21 में हुआ, 2023 तक रहेगा। किसका स्थान ले रहा है, तो इंडोनेशिया का स्थान ले रहा है। तो क्या पहली बार इंडिया इसमें शामिल हुआ है, नहीं, ये 8वीं बार हुआ है। मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ है UN के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन की 5 बॉडी है, मैंने बताया था आपको। 5 बॉडी में से एक बॉडी क्या है आपकी, UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसी का अध्यक्ष, इसके कितने मेंबर होते हैं पूरे, आप बताइए। पूरे 15 मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट होते हैं और जो 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं, हर साल ये बदले जाते हैं। और ये क्षेत्र के हिसाब से, जैसे एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व होते हैं अलग होते हैं, फिर यूरोप के, अमेरिका के, इस तरीके से रीजन सबके बटे हुए हैं। तो इंडिया के एशिया की तरफ से, इंडिया में मतलब एशिया प्रशांत सागर में कौन कर रहा है, इस बार हमारा भारत कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसे दिया गया। तो ये दिया गया है सादत रहमान जी को, और ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक न्यूज में रहा टाइगर रिजर्व, क्या नाम है, सतकोसी टाइगर रिजर्व। नॉर्मली पूछेगा, ये न्यूज में रहा इसलिए मैं इसको बना दी। तो ये कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में, ठीक है। सतकोसी टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस की आधारशिला रखी है। तो कितने राज्यों में इसकी आधारशिला रखी है लाइट हाउस की, तो ये 6 राज्यों में की है। कहाँ कहाँ, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और त्रिपुरा। अब कहाँ कहाँ है, लखनऊ, यूपी लखनऊ के अंदर किया गया है, गुजरात में राजकोट में, नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश इंदौर में, तमिलनाडु चेन्नई में, झारखंड रांची में, त्रिपुरा अगरतला में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए ये क्या है, ये है
कला बट्टू शब्द क्या है? तो ये कला बट्टू शब्द क्या है? यह धातु तारों की से की गई एक कासीदारी है जो कि काला बट्टू कहलाती है। और ये कहाँ की है? ये है एक प्राचीन मतलब धागों से बनाई जाती है और वो एमपी की है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देख लें। ये है IL-38SD विमान से गिराए गए भारत के पहले स्वदेशी यूरोपीय डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर का नाम क्या है? ये क्या है इसका नाम? सहायक NG। ये कहाँ पे किया गया है? इसको गोवा में किया। किसने किया? DRDO ने किया। DRDO की अगर आपसे पूछे कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है DRDO का, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी एक न्यूज में रहा, क्या नाम है इसका? ट्राइबल्स इंडिया कलेक्शन। ट्राइबल्स इंडिया कलेक्शन में शहद के किस प्रकार को जोड़ा गया? तो ये कौन सा प्रकार है? तो जायंट रॉक बी हनी को जोड़ा गया है किसमें? ट्राइबल्स इंडिया कलेक्शन के अंदर। और ये जो जायंट रॉक बी हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये तमिलनाडु के एक जनजाति है, मलयाली जनजाति, इनके द्वारा इसको कलेक्ट किया जाता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप बहुत ज़्यादा न्यूज़ हो गया ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ था ही, मैं क्या करती, बहुत छाट के इतना इकट्ठा किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट, और जल्दी से अपने अचीवमेंट को पूरा कीजिए।